आज हम लोग पूरा चैप्टर 1 जितना भी टॉपिक है व्यंजक है सब चैप्टर 1 पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पहले पढ़ चुका है उसे पूछेंगे परिभाषा, ठीक है। ये क्यू क्या है? एक आवेश प्लस आवेश मान ले। तो आवेश के चारों अगर कोई आवेश है तो आवेश ऐसे कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज है नहीं, तो कुछ है नहीं, एक गुण है। आवेश क्या है? एक गुण, व्यवहार, लक्षण जो भी होता है गुण है, ठीक है। आवेश एक वस्तु का क्या है? गुण है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। आवेश क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कहेंगे? आवेश वस्तु का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे आवेश कहते हैं। है ना? इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू ई, जहां N क्या है? N क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। ई क्या है? ई फोर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन क्या हो गया? संख्या। ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। क्या होगा? हम बोले होंगे, लिखा हुआ नहीं होता है, ये हम लिख दिए ना, लिखा हुआ एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे दिखाते हैं माइनस, तब अगर ऑप्शन में है माइनस, ठीक है, तो प्लस में दिखा देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, सेम क्या होता है? 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। अगर कहीं ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है, तो माइनस वाला सही होगा, ठीक है। प्रोटॉन पे होता है प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ माइनस ही होगा क्योंकि बहुत छोटा आवेश है। क्या है? बहुत छोटा आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम। अच्छा, बीमा क्या होगा? SI मात्रक होता है कूलम, ठीक है, लेकिन सी दिखाते हैं ना। अच्छा, बीमा क्या होता है? होता है AT, लेकिन आया कहां से? देखो, Q बराबर जो फॉर्मूला होता है, Q बराबर NE, इससे बीमा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और जानते हैं कि I बराबर विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से Q का अगर मान निकल जाए तो Q बराबर क्या आएगा? I T। I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर का बीमा क्या होता है? ए। मात्रक और बीमा एम्पियर क्या होगा? सेम, ए रहेगा, और समय का बीमा टी, इसलिए आ गया बीमा AT, ठीक है। करवाएंगे, पूरा चैप्टर करवाएंगे। आवेश के प्रकार, संतोष बोलो। प्रकार होता है, बैटरी में को खुट्टी होता है,
बोलेगा मोबाइल में सर 3 गो होता है, मोबाइल वाला बैटरी में बीच में वो गैपिंग रहता है, गैपिंग, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, दोनों और वाला काम करता है। तो कितना होता है? 2, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अरे बैटरी में पहले जमाना बैटरी इनसाइड, कौन कौन बैटरी था इनसाइड, और कौन है उसमें क्या होता है? दो, ये बैटरी अगर है ना, ये 2 खुट्टी बना होता है, एक लाल वाला एक करिया वाला। लाल होता है प्लस, काला होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार, कौन कौन? ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक। एक होगा ऋणात्मक और एक होगा धनात्मक। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। दिखाते हैं इसको ऐसे, इसे दिखाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार के ही होता है। आवेश के गुण। आवेश गुण क्या है? पहला गुण अगर बोल जाए तो आवेश को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण के नियम कहते हैं। किसी भी संरक्षण का नियम रहेगा, उस नियम के अनुसार क्या होगा? उसे ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये पहला हो गया। आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला दूसरा होता है आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि 5 किलो की बैटरी है घुमा दो स्पीड में। मान लो जितना बैटरी का पावर है, वो अगर घुमा देने से कोई पावर बढ़ेगा थोड़े, घटेगा थोड़े, कुछ नहीं। ऐसा है वैसा ही रहेगा। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश एक न्यूनतम मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम के पूर्ण गुणज होता है। 10 कूलम आवेश एक न्यूनतम मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम के पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। अगर पूछ ले एग्जाम में क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है, तो बोलेंगे क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश एक न्यूनतम मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, अभी तक का सबसे अभी तक का सबसे छोटा आवेश का मान क्या है? अभी तक का सबसे छोटा आवेश का मान क्या है? क्या है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यही तो सब नहीं बोले न्यूनतम मान, सबसे कम यही अभी है। अभी तक रिसर्च में इससे छोटा आवेश नहीं मिला है। ठीक है, आगे मिलेगा भी नहीं शायद। चलो, पहला क्या हो गया? आवेश को ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश एक न्यूनतम मान 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम के पूर्ण में होता है। फिर बोल सकते हैं आवेश समान आवेश एक दूसरे को विकर्षण, अगर प्लस प्लस कोई आवेश आ गया, प्लस प्लस कोई आवेश, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षण। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करेगा। इसे बोलते हैं समजातीय और ये विजातीय। इसे बोलते हैं समजातीय। समजातीय आवेश विकर्षण करता है और विजातीय आवेश आकर्षित करता है। कौन बोल सकता है? कहते हैं। हो गया, आगे बढ़ो। सब लिख देगा। कूलम के नियम का क्या होगा? अगर दो कोई आवेश है,
एक प्लस आवेश और एक मान लेते हैं माइनस आवेश। तो इसके बीच लगने वाला बल, इसके बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1। अगला F समानुपाती 1/r²। इसमें दिखा रहा है कि Q1 दोनों आवेश के गुणनफल क्या है, समानुपाती, और उसके बीच के दूरी के वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों मिला दे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। अगर यहाँ समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक एक नियतांक आ जाएगा Q1 Q2 बटा r²। के का भी मान होता है कि नहीं, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा r²। ये हो गया कूलम का फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसका परिभाषा बोल जाए तो क्या बोलेंगे, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल, दो आवेश के बीच लगने वाला बल निकाला है ना, दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं, या और बोलो, और उसके बीच दूरी के, और इसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोल संतोष, कूलम के नियम किसे कहते हैं, क्या, वाह, कूलम का नियम, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेश दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच दूरी के एवं इसके बीच चलेगा, एवं इसके बीच दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के कितने वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया पूरा परिभाषा, और लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से, और ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो कूलम के नियम इतना पूरा सा है।
हम एक कूलम बल की परिभाषा क्या होगा? एक कूलम बल की देखो, यदि एकक कूलम, ये जो आवेश है ना, ये आवेश एक कूलम का है। कितना का है? एक कूलम का है। और ये भी जो आवेश है, ये भी होगा कितना? एक कूलम का। ठीक है, Q1 Q2। और दूरी भी कितना होगा? 1 मीटर। यदि कोई दो आवेश, यदि कोई एक एक कूलम का दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित होता है तो उसके बीच लगने वाला बल को एक कूलम बल कहते हैं। यदि कोई दो, यदि कोई एक एक कूलम के दो आवेश, यदि कोई एक एक कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित होता है तो उसके बीच लगने वाला बल को कूलम बल कहते हैं। बोलो दोस्त। एक, हाँ, तो उसके बीच लगने वाला बल, तो उसके बीच लगने वाला बल को स्विच ऑफ। एक, क्या लेंगे? जब एक एक कूलम, कूलम के दो आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित होता है तो तो उसके बीच, तो उसके बीच लगने वाला वाला बल को एक कूलम बल कहते हैं। परिभाषा इसलिए लिख रहे हैं ना, तुम वो देखो, वो तो वीडियो में बनाबे करेंगे तब हम बिना लिखे हुए हो जाएगा कंप्लीट। फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर Q1, क्या होता है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर क्या होगा? K का मान तो K रहेगा, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1 बटा 1, तो क्या मिलेगा? F बराबर K। इसका मान कितना होता है? 9 गुना 10 के पावर -9 नहीं, 9। अगर मात्रक लगाएंगे तो केवल K बराबर लिखना पड़ेगा, यहाँ ए ये नहीं आएगा। यहाँ आएगा K का मात्रक जो होता है ना, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? हाँ, एक एक कल्पना किया गया क्षेत्र क्या लेंगे? वह काल्पनिक क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव हो, जहां तक विद्युत बल का अनुभव है। विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत का एरिया बोलता है, ये हमर एरिया बा बोलता है ना, यहाँ तोड़ चली, कैसे बोलता है? हमार गाना भोजपुरी आया है, कैसे कैसे गाना गाता है सब। तो क्षेत्र तो क्या हो गया? एरिया। तो किसका एरिया है? विद्युत का। तो वहां केकर पावर चलेगा? विद्युत का। जिसका एरिया उसी का पावर ना, तो ये विद्युत का एरिया है तो विद्युत बल का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? विद्युत बल का अनुभव होगा। तो बोलेंगे वह काल्पनिक क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वह काल्पनिक क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, वो भी सदिश राशि है। वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक।
न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, मात्रा क्या हुआ ना, न्यूटन बटा कूलम। आगे बढ़ो। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला इसका? फॉर्मूला होता है E बराबर F बाय क्यू। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर कौन क्या लग रहा है? बल। बल के फॉर्मूला क्या होता है बोलो जरा? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एक और Q है, ठीक है। अगर मान लो ये Q आवेश है पॉजिटिव और ये Q नोट है, Q नोट मतलब परीक्षण आवेश, एक एकांक आवेश होता है। दूरी कितना है ये? r दूरी पर है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? E बराबर के Q इंटू Q नोट बटा आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? कौन आवेश? किस पर लग रहा है बल? Q नोट पर ना, तो यहाँ आएगा Q नोट और यहाँ भी आएगा Q नोट, Q नोट, Q नोट से Q नोट खत्म। कितना मिलेगा? E बराबर के, हटा वेक्टर, के Q बटा आर स्क्वायर। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। है ना। अगर यहाँ लगाएंगे वेक्टर, अगर लगाएंगे यहाँ वेक्टर, यहाँ भी लगाना पड़ेगा आर का कैप, ऐसे, ठीक है। तो वेक्टर लगाना ही नहीं है, दिमाग खराब करना ही नहीं है, ऐसे छोड़ देना। दिक्कत यहाँ वेक्टर, कोई दिक्कत? वेक्टर लगाएंगे ही नहीं। अगर वेक्टर इधर लगाएंगे तो उधर लगाना पड़ता है, इधर कोई सदिश नहीं है तो आर पे क्या लगा देंगे? कैप। कैप का मतलब होता है एकांक यूनिट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और परिभाषा क्या होगा? एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। इसे भी ई से ही दिखाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता दिखाएंगे ई से ही। यह एक सदिश राशि है। क्या? एक सदिश राशि। एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम। कुछ सवाल है सब? बिंदु आवेश के कारण विद्युत की तीव्रता, जो फॉर्मूला प्रूफ किए यही फॉर्मूला यहाँ प्रूफ होता। यहाँ क्या होता? केवल परिभाषा होता, यहाँ केवल परिभाषा लिखा था और यहाँ क्या लिखा था? फॉर्मूला प्रूफ होता। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये Q है, इसके r दूरी पर एकांक आवेश है Q नोट, ठीक है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र के तीव्रता E बराबर हो जाएगा F बाय Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या करते हैं? तीव्रता करते हैं। तो यहाँ होगा F का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब बटा में क्या है? पहले से Q नोट, Q नोट पर एकांक आवेश पर लग रहा है, तो यहाँ जाएगा E बराबर के Q इंटू Q नोट बटा आर स्क्वायर Q नोट, Q नोट खत्म। यहाँ से मिल जाएगा E बराबर के Q बटा आर स्क्वायर। मतलब जिस आवेश पर बल लगता है, जिस आवेश पर बल लगता है उसको विद्युत क्षेत्र के तीव्रता पर फर्क पड़ता ही नहीं है। उसमें Q नोट आया क्या फॉर्मूला में? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना बड़ा आवेश है। अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होगा? आवेश पर,
हाँ। कौन योगफल? अदिश की सदिश? सदिश योगफल के आदेश नहीं बोलेंगे। देखो, एक आवेश है ये, एक आवेश है। अब इस पर बहुत सारा आवेश बल लगा रहा है, बहुत सारा आवेश इस पर बल लगा रहा है। मतलब एक आवेश को चारों तरफ से परेशान कर रहा है सब। इसका कोई Q1 बल लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, Q5। अब तुम बोलेगा सर आवेश आवेश को बल कैसे लगाएगा? मान लो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, क्या बल नहीं लगाएगा? या फिर माइनस है तो बल नहीं लगाएगा? अगर प्लस माइनस होगा तो अपने आप खींचेगा उसको, और प्लस प्लस तो क्या होगा, उसको धक्का देगा, बाहर भागेगा। तो यहाँ लग रहा है F1 बॉल, F2 बॉल, F3, F4, F5 सब है सदिश। बल क्या होता है? सदिश। क्या बोलेंगे? एक आवेश पर लगने वाला बल, अच्छा, एक आवेश पर सभी आवेश द्वारा लगाया गया बल, एक आवेश पर सभी आवेश द्वारा लगाया गया बल के सदिश योगफल, उस आवेश द्वारा लगाया गया, नहीं नहीं कैसे बोले थे, मिस्टेक हो रहा है। हाँ हाँ, बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। देखो, यहाँ पे एक आवेश द्वारा लगाया गया बल सभी आवेश द्वारा लगाया गया बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश करो, सदिश नहीं तो सदिश करो है? हाँ नहीं, सदिश होगा। बीज गणितीय आधार है, आधार तब करेंगे। ये आवेश है, यह होगा F बराबर इसके द्वारा लगाया गया बल, F बराबर यह होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn। ये है अध्यारोपण के सिद्धांत। एक आवेश द्वारा लगाया गया बल सभी आवेश द्वारा लगाया गया बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। प्रॉपर इसका परिभाषा होगा, अंक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेश द्वारा लगाया गया बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। और इसीलिए यह दिखा देंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार एकांक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेश द्वारा लगाया गया बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बोलेंगे? किसी आवेश के चारों ओर, ये आवेश है, इसके चारों ओर क्या होगा? कुछ भी रेखा होगा ना कुछ भी चीज, तो क्या होगा? ये काल्पनिक। किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया काल्पनिक रेखा को ये है, ये खांसी परेशान करता है, बीच में सर्दियों आ जाता है। क्या बोलेंगे? किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। देखो, विद्युत मतलब क्या हो गया? आवेश। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बोलेंगे? किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया काल्पनिक रेखा, क्योंकि आवेश ये क्या है? गुण है। तो इसे क्या है? क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है? काल्पनिक क्षेत्र है ना, तो काल्पनिक रेखा बोलेंगे यहाँ पे। किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया काल्पनिक रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं।
विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण इंपोर्टेंट था ना, ये है इंपोर्टेंट। पहला गुण था विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरा क्या होगा, नहीं करता है। सतत का मतलब क्या होता है, कोई लाइन बीच में टूटे ना, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो लेंगे यह रेखा क्या है, सतत रेखा होता है। यह रेखा सतत रेखा होता है, मतलब कंटिन्यूअस लाइन। अगला, यह रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र का निर्माण करता है। अगर कोई चुंबक है, ये है एन पोल और ये है एस पोल, तो बाहर की ओर एन से एस, अंदर की ओर एस से एन, तो ये पूरा एक क्या बनता है, बंद वक्र बन जाता है। क्या बनता है, बंद वक्र। लेकिन आवेश में क्या होगा, प्लस आवेश से निकलेगा, माइनस आवेश की ओर आएगा रेखा, लेकिन यहां से नहीं आता है, वही खत्म हो जाएगा। तो ये बंद वक्र का निर्माण नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें बंद वक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में बंद वक्र का निर्माण होगा, विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र का निर्माण नहीं होता है। क्या बोलेंगे, यह रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यह रेखा सतत होता है। यह रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। यह रेखा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाता है। यह रेखा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाता है। प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाता है। कौन बोल सकता है, हाँ, यह बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करता है। यह रेखा सतत होता है, क्या होती है। 3 नंबर, यह रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है, यह करती है। क्या बोलेंगे और, यह रेखा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश के ओर गति ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विद्युत ध्रुव, बोल सकते हैं, इसमें होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन एक दूसरे से ये 2a दूरी पर स्थित होगा। तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित रहता है, उस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं। उस निकाय को क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव। हमेशा ध्यान देना, विद्युत ध्रुव को, विद्युत ध्रुव क्या होगा, आपस में एक प्लस और माइनस, और उसके बीच की दूरी क्या होगा, हमेशा 2a, उसके बीच के दूरी क्या होगा, 2a। ठीक है,
2L भी दिखाया था कहीं कहीं, लेकिन एनसीईआरटी में 2A दिखाया गया है। अजीत बोलिए परिभाषा। हाँ, वह निकाय जो दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2A दूरी पर रखने से बनता है, उसे विद्युत ध्रुव कहते हैं। अगला, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर Q इंटू 2A। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते कहते हैं P से। हाँ हाँ, ये दिखा दे कैसे, P से, P बराबर Q इंटू 2A। मतलब किसी एक आवेश एवं दोनों आवेश या विद्युत, क्या बोलेंगे, ये है विद्युत ध्रुव। इसमें किसी एक आवेश एवं दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अजय बोलिए तो क्या बोलेंगे, विद्युत ध्रुव के एक आवेश एवं दोनों आवेश के बीच के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर। SI मात्रा क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलम, दूरी का मात्रक मीटर, कूलम मीटर, ना कि सेंटीमीटर मत बोलना, कूलम मीटर। क्या होगा, कूलम मीटर। द्विध्रुव, किसी द्विध्रुव के एक आवेश एवं दोनों आवेश के बीच के गुणनफल, दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम मीटर। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। बीमा निकाल लेना। अगला क्या है, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। 3-4 तो व्यंजक इसमें है, ये भी इंपॉर्टेंट व्यंजक है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ बोला है अक्षीय बिंदु पर, क्या बोला है, अक्षीय। देखो समझा करो, पहले बोला है विद्युत ध्रुव, सबसे पहले विद्युत ध्रुव बनाओ। ये रहा विद्युत ध्रुव प्लस Q, और ये हो जाएगा माइनस Q। ठीक है, इसके बीच के दूरी मतलब क्या होता है, 2A। क्या होता है, 2A। क्या होता है, 2A। अगर इसे अलग अलग बांट दे तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A। ठीक है, अलग अलग अगर बांट दे तो क्या हो जाएगा, A और A। 2A है बीच की लंबाई, तो बीच से बांट दो, क्या हो जाएगा, A। अब इसके कारण निकालना हमें क्या चीज, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय मतलब जिस अक्ष पर विद्युत ध्रुव है उसी अक्ष पर एक नियत परीक्षण आवश्यक रखना होगा। निरक्षीय मतलब क्या होता है, इस अक्ष को छोड़ के। यहाँ बोला अक्षीय, अक्षीय मतलब इसी अक्ष पे मान लो यहाँ Q नोट आवेश है बिंदु P पर, बिंदु P है जिस पर क्या आवेश है, Q नोट आवेश स्थित है। बिंदु P पर Q नोट आवेश स्थित है, और हमेशा हमेशा जो कितना दूरी पर रहेगा, ये R दूरी पर। क्या रहेगा, ये R दूरी पर। अब बताओ R दूरी पर ये स्थित है, तो कहाँ से नापेंगे, अगर नापना होगा कि R दूरी पर है तो ये हो गया, लेकिन इसको यहाँ से नापे, यहाँ से कि यहाँ से, बीच भाग से कि यहाँ से। तो सबसे अच्छा क्या होगा, बीच भाग से। सबसे अच्छा होगा नापना बीच भाग से। यहाँ से नापेंगे ये नाराज, यहाँ से नापेंगे ये नाराज, तो क्या करेंगे, 20 से नापेंगे। तो 20 से नापो तो कितना आएगा, ये कितना दूरी पर, ये दूरी होगा R। दूरी क्या होगा, R। दूरी क्या होगा, R। दूरी क्या होगा, R। अब हम चाहते हैं कि ये जो माइनस Q द्वारा जो बल लगेगा तो इसके बीच दूरी क्या होगा,
पूरा है आर, लेकिन हम ये वाला पार्ट नहीं चाहिए हमरा, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें, ये इतना दूरी। तो ये कितना है, ये 2a, तो आधा कितना होगा, ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, यहाँ आएगा। छोट दूरी है कि नहीं, तो ये r माइनस ए हो जाएगा। छोटा दूरी है तो क्या होगा, r माइनस ए। r से छोटा है तो r में से a घट जाएगा, और जब यहां से नापेंगे तो क्या आएगा, r प्लस ए। ये बड़ा दूरी है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। बड़ा है तो r प्लस ए हो जाएगा, छोटा है तो r माइनस ए हो जाएगा। ये दूरी निकाल लेंगे, यहाँ लिखना होगा माना की। माना क्या लिखेंगे, माना कि प्लस माइनस क्यू क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच के दूरी, बीच के दूरी क्या है, बीच के दूरी 2a है, 2a है, एवं इसके केंद्र से, एवं इसके केंद्र से r दूरी पर, बिंदु क्या है, बिंदु P स्थित है, जिस पर बोल सकते हैं बिंदु P स्थित है, जिस पर Q नोट आवेश रखा गया है, ठीक है। और इसी बिंदु पर, और इसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, ज्ञात तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। देखो, माना कि कभी लिखो, अपना मन से लिखो, माना कि अपने मन से जो चीज दिख रहा है सब लिख दो, सब चीज। क्वेश्चन पढ़ लेना, अपने आप कुछ मिल जाएगा हिंट लिखने का, 2 लाइन 4 लाइन जितना हो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया माना कि कंप्लीट। अब व्यंजक प्रूफ करेंगे तो इसे हटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। लिख दिया, देख लो तुम, चलो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण क्या चीज, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता क्या हो जाएगा, क्या होगा, E प्लस क्यू, अगला माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, ये क्या होगा, E माइनस क्यू, ठीक है, E माइनस क्यू। अच्छा, इसका ही मान होगा, दोनों का अलग अलग समझ रहे थे। हम चाहते हैं निकालना कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगा, E कौन सा बोला है, अक्षीय ना, क्या लग जाएगा, एक्सियल पॉइंट x बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान देना,
देखो ध्यान से, अगर हम इसका मान लिखे तो ई का क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के क्यू ठीक है, लेकिन बटा में क्या होता है, आर के स्क्वायर दूरी। बताओ, प्लस क्यू से लेके, प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू से लेके बिंदु पी तक का दूरी क्या है, तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस। देखो ये क्या कर रहा है आपस में, क्यू नोट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहा है, विकर्षण, और ये क्या कर रहा है, आकर्षण। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों क्या है, एक खींच रहा है तो एक ढकेल रहा है, एक खींच रहा है तो एक ढकेल रहा है। तो यहाँ लगाना होगा माइनस, अंतर निकालना होगा। ठीक है, डन दो। ऐसे भी माइनस की वजह से क्या करते हैं, माइनस लगा लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस के क्यू बटा आर। अच्छा, माइनस क्यू के लिए क्या हो गया, माइनस लग गया। दूसरी बात, माइनस क्यू से लेके पी तक की दूरी क्या है, आर माइनस ए। हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा के क्यू, कॉमन बचेगा क्या, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो यह है के क्यूब, एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग रह जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना, तो ये गुना होगा इस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग लिखो, के क्यूब, ये हो जाएगा आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर माइनस 2r ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये माइनस बाहर में है, ये होगा आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस 2ar। अब बटा में देखो स्क्वायर भुला जाओ, क्या दिख रहा है हमें, आर एक बार प्लस में एक बार माइनस, क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को भूल जाए, दिख रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर तो है ना, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। व्यंजक है, जगह कम पड़ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यूब, ध्यान दो, अगर माइनस से गुना करेंगे तो आर हो जाएगा माइनस में, ए हो जाएगा माइनस में, और 2ar भी होगा माइनस में। तो ये कट जाएगा कि नहीं, ये कट जाएगा, ये माइनस के 2ar पहले से है, जब माइनस से गुना हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 पीस, तो माइनस माइनस 4 पीस ए आर। अब बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया ई एक्सियल, एक्सियल पॉइंट बराबर, ध्यान दो, के क्यूब, ध्यान दो, के क्यूब, अगर हम चाहे इसलिए से के क्यूब गुना 2a, 4ar है तो 2a लिख दिए। अब क्या लिखना होगा, 2r, तब ना होगा 2 2 4 ar। देखो ये छोड़ दो, अभी कितना हो रहा है ये 2 2 4 ar, गुना करो कितना होगा 2 2 4 ar, वही नहीं आया। देखो इसको हम ऐसे लिख दिए फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ खाली के क्यूब है,
ये क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, पी। अब बटा में क्या है, आर माइनस आर के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया यहाँ पे ए एक्स बराबर माइनस के पी आई टू का कर दे आर बटा, अगर हम चाहें यहाँ पे तो आर को ए काम अगर छोटा हो, ए क्या हो, छोटा हो, ए क्या हो, छोटा हो, समझो मतलब ये जो पी बिंदु है ना बहुत बहुत दूर पे है, रे पी बिंदु बहुत दूर पे है और ये दोनों बहुत पास है, तो ए क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर लगभग, छोटा। यदि ए छोटा हो, यदि ए छोटा हो आर से बहुत, है में ए आता है कि आर आता है, बताओ पहले, बटा में आर आता है ना, हमें आर को जिंदा रखना है ना, आर को जिंदा रखना था, आर को बड़ा रखना पड़ेगा ना, जिसको गायब करना है उसे छोटा करते हैं, छोटा कौन है, ए, आर बड़ा है, देखो तो यहाँ पे ए गायब हो जाएगा, बचेगा आर के स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जिस जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ से जीरो कोई काम है नहीं, हटा उसको, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई एक्सियल बराबर माइनस दो के पी, आर कितना बन रहा है यहाँ, चार पीस, देखो आर कितना बन रहा है, आर के स्क्वायर और स्क्वायर आर के पावर 4 होगा, ऊपर एक आर है, कट जाएगा, कितना बचेगा, आर का क्यूब बचेगा। इसे ही बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, ठीक है। ये हो गया व्यंजक प्रूफ। अगला व्यंजक, ये भी है इंपोर्टेंट, लेकिन शायद 2026 में पूछ लिया गया है, दिखाया था तुम लोग को, अगर 2026 में पूछ लिया होगा एक बोर्ड तो 27 में फिक्स से नहीं देगा, ठीक है। हाँ टेस्ट में आ सकता है, व्यंजक इंपोर्टेंट है ना, अभी टेस्ट में आ सकता है। कहाँ गया रे, अभी कौन व्यंजक है, खत्म करना है, अभी खत्म करना है इसको, चलो जानो। विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय, यहाँ क्या है निरक्षीय, सेम बनेगा प्लस क्यू या पहले लिख लो माइनस क्यूब, ये हो जाएगा प्लस क्यूब, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले प्लस पहले माइनस कुछ रखो। अच्छा निरक्षीय क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ क्या हो जाएगा इसका, यहाँ होगा बिंदु पी, निरक्षीय है, सेम अक्ष पे नहीं है, समान अक्ष पे नहीं है, ये असमान अक्ष पर है, ठीक है। ये है एक अक्ष पर, ये क्या हो गया वाई अक्ष, ये दूरी कुछ होगा, ठीक है। अच्छा विद्युत ध्रुव के बीच दूरी क्या होता है हमेशा, 2a, विद्युत ध्रुव के बीच क्या दूरी होता है, ध्रुव a, तो ये हो गया 2a, यहाँ अगर हम लाइन खींच दे कितना कोण बनेगा यहाँ, 90, ये ध्यान दे, ये बन रहा है 90, ठीक है। टोटल है 2a, तो ये कितना होगा a, अच्छा जब ये a है, आई दूरी कितना होगा r, हमेशा विद्युत ध्रुव के सेंटर से केंद्र से r दूरी पर क्या होता है बिंदु P, और वहीं पे क्या है Q नोट आवेश, यहीं पे क्या है Q नोट आवेश। बताओ हमें निकालना है इसका मान क्या आएगा, पाइथागोरस लगा के, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार निकालना है, और ये हो गया लंब, ये आधार,
निकालना है कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब है आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी क्या होगा? सेम, आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बताओ हमें माइनस क्यू के कारण इसे जो बल लग रहा होगा, माइनस क्यू के कारण इसमें जो बल लग रहा होगा, कौन सा बल लग रहा होगा? माइनस क्यू कारण कौन सा बल लग रहा होगा? एक मिनट एक मिनट, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो ये चित्र बनेगा ऐसे, तुम लोग फिर मंजूर नहीं होगा। ठीक है, हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इधर बनाओ या उधर बनाओ, बात एक ही है, लेकिन पहले बताए उधर बनाएंगे ना, उधर बनाओ, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। इसको करो प्लस, इसे कर दो माइनस, फिर बन जाएगा उधर। लेकिन हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान रख, लेकिन समझ के लिखना होगा, डायरेक्ट चित्र याद कर ले, गलती से प्लस माइनस बदला ना गलती हो जाएगा, नंबर काट लेगा फिर। यहाँ अगर प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो दोनों क्या करेगा आपस में? विकर्षण। क्या करेगा? विकर्षण। इसको धक्का देगा आगे कैसे, कौन धक्का देगा? तो ई प्लस क्यूब धक्का देगा। अच्छा, फिर अगर इसको हम तोड़े दो भाग में, क्या होगा? एक टूटेगा ऐसे और एक ऐसे, टूटेगा कि नहीं बोलो? तो इसमें देखो थीटा कहाँ बनेगा? यहाँ के यहाँ थीटा बनेगा यहाँ, तो ये वाला क्या होगा? ई प्लस क्यूब कोस थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ साइन, ये प्लस क्यूब साइन थीटा, इसका काम खत्म हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये माइनस क्यूब और ये क्यूब नोट क्या है? प्लस क्यूब, तो माइनस प्लस के बीच क्या होगा? आकर्षण, ये खींचेगा इसको नीचे की ओर ऐसे, यहाँ काम करे कौन सा? ई माइनस क्यूब। इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे, तो एक होगा नीचे की ओर ऐसे और एक होगा सेम ऐसे, 90 पे तोड़ते हैं सेम। ये जा रहा है उधर दाब के और नीचे दाब के आ रहा था, एक उधर टूट गया एक उधर, ये जा रहा था ऊपर दाब के और आगे बढ़ रहा था, ये तोड़ दिए ऐसे तोड़ दिए। ये तोड़ने के नियम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ बन गया, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन यहाँ मुश्किल समझ बाद में इजी है, पूरा इजी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम ई माइनस क्यूब, यहाँ क्या बनेगा? थीटा, यह क्या आएगा? कोस थीटा, क्या आएगा? कोस थीटा। इसके साथ क्या आएगा? ई माइनस क्यूब साइन थीटा। ध्यान देखो, जितना पावर का बल ऊपर लग रहा है ई प्लस साइन थीटा, उतना ही पावर का नीचे बल लग रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? खत्म। बचेगा कौन? देखो, ई माइनस क्यूब कोस थीटा और ई प्लस क्यूब कोस थीटा, दोनों सेम दिशा में लग रहा है, दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ माना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माना की प्लस माइनस क्यूब, इसे लिखे तो वही, माना की प्लस माइनस क्यूब विद्युत ध्रुव है, इसके बीच की दूरी 2a है और इसके केंद्र से r दूरी पर P बिंदु स्थित है, इस बिंदु पर Q नोट आवेश रखा गया है। ठीक है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, जिसके कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये माना क्या हो गया? अब लिखेंगे, ये आप समझो, एक लाइन और लिख देंगे कि ई प्लस क्यूब साइन थीटा और ई माइनस क्यूब साइन थीटा एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के विपरीत है ना,
विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विपरीत। तो ये क्या हो जाएगा आपस में खत्म, जिसके कारण जिसके कारण इसके द्वारा कोई कोई विद्युत क्षेत्र के तीव्रता नहीं होगा या नहीं लगेगा, बात एक ही है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है, जिसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लगेगा। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद अब व्यंजक प्रूफ करेंगे। इसका व्यंजक बहुत छोटा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ प्लस आवेश माइनस आवेश कुछ लिखेंगे। यहाँ दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में ना, दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यह लिखाएगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता ई क्यूब इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, सेम जुड़ जाएगा, ई प्लस क्यूब कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यूब कोस थीटा। ध्यान समझो, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। एक खींच रहा है, एक ढकेल रहा है, बात है की है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर। एक ऋणात्मक बल है और एक धनात्मक है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ई क्यूब बराबर 2e प्लस क्यूब कोस थीटा लिखो, या 2e माइनस क्यूब कोस थीटा, बात एक ही है। दोनों आपस में बराबर है तो दोनों जुड़ जाएगा, एक एक क्या बन जाएगा, 2 पीस। तो यहाँ हो गया 2 के 2, ई का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, प्लस वाला है ना, तो के क्यूब तो होगा, के क्यूब, लेकिन दूरी क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस, और यहाँ दूरी क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर गुना कोस थीटा। बताओ, यहाँ पे है थीटा, तो कोस थीटा का मान क्या निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है, ए, आधार क्या है, ये ना आधार है ए, और कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। निकाल लीजिए का मान, रख दो यहाँ पे, ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये तो खत्म हो जाएगा ना रूट रूट। ये पिछला से छोटा व्यंजक है, तो यहां से बन जाएगा क्या चीज, ध्यान दो, दो के, देखो के और क्यू के क्यू, दो और ए एक जगह कर दे, अब बटा में इसका क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर आधा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधा, जुड़ जाएगा, इसका पावर एक, इसका पावर आधा, कितना हो जाएगा ये, डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, ये हो जाएगा के, क्यू गुना 2a क्या होता है, पी, क्यू गुना 2a क्या बनता है, पी, बटा में ये जुड़ जाएगा, आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के पावर 3/2। यदि यहाँ दिखा देना P बराबर Q इंटू 2a भी होता है, यदि a क्या हो, छोटा हो किससे, r से, तो a हो जाएगा गायब, E इक्वेटोरियल पॉइंट बराबर के क्यूब बटा r हो जाएगा गायब, सॉरी a क्या हो जाएगा गायब, a का मान 0 हो जाएगा अगर छोटा है, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 खत्म, ई क्यूब बराबर
के पी बटा आर के पावर 3। ये है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। आप थोड़ा कंपेयर कर लो यहां से। अक्षीय में क्या था? अक्षीय का आया 2kp बटा आर क्यूब, ठीक है। और इक्वेटोरियल का आया है के क्यूब बटा आर क्यूब। कौन बड़ा है? किसका मान बेसी है? बेसी मान इसका है, मतलब ये वाला बड़ा है। एक्सियल बड़ा है किससे? इक्वेटोरियल से। कितना बड़ा है? 2 गुना। ये बड़ा है, एक्सियल क्या है? बड़ा है इक्वेटोरियल से, तो किधर 2 से गुना करे? ये हो गया। ऑब्जेक्टिव में काम देगा ना गधा कहीं का। ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सियल। सब कंपेयर हम कर रहे हैं। और ये इक्वेटोरियल, दोनों से बड़ा कौन है? एक्सियल वाला। देखो 200 गुना है, 2 बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो बड़ा ये है, ये छोटा है, तो गुना कहां से करे? किधर में गुना करे? हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए। पहले से बड़ा कौन है? एक्सियल वाला। तो छोटका में क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना बड़ा है? 2 गुना। छोटका में भी 2 से गुना कर दो, ये आ जाएगा बराबर। तो ये वाला बात याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। व्यंजक यहीं कम्प्लीट हो गया, व्यंजक यहाँ खत्म हो गया। ये एमसीक्यू में काम देगा, ठीक है। तो सेकेंड व्यंजक भी कंप्लीट। अगला क्या है? विद्युत रूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना। पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा। चुंबकीय है, एक समान विद्युत क्षेत्र, हम भूल जा रहे हैं। यह है एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या रख रहे हैं हम लोग? विद्युत ध्रुव रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? विद्युत ध्रुव रख दो। इसमें रख दिए विद्युत ध्रुव। यहाँ होगा -q और यहाँ होगा +q। दूरी क्या होगा? हमेशा 2a। विद्युत ध्रुव के बीच क्या होता है? 2a, ठीक है। अच्छा, हमेशा विद्युत क्षेत्र +q से -q की ओर जाता है। इधर कहीं +q होगा और यहाँ कहीं -q। तो ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर। एक बल लगेगा जो इस घूमने लगेगा। घूमेगा कि नहीं? तो घूमने वाला बल क्या कहते हैं? वह बल जो वस्तु घुमा दे उसे बोलते हैं बल आघूर्ण। वही बोल रहा है बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? बल आघूर्ण, टॉर्क ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर इसको मिला दे ऐसे, तो कौन कितना बन रहा है? कोण 90 डिग्री। समकोण क्या बन रहा है? समकोण। अच्छा, ये 2a है, ये 2a। हम चाहते हैं इसका मान निकालना। इसका मान क्या निकलेगा? हम चाहते हैं लंब निकालना। लंब कैसे निकालेंगे? लखन बोलो, लंब कैसे निकालेंगे? लंब कैसे निकालेंगे? अरे दिया है कर्ण, निकालना है लंब। तो लंब कर्ण किस में आता है? साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा लंब कितना है? लंब लंब है कदा, लंब लंब है। लंब का मान दिया है? नहीं। कर्ण का मान दिया है 2a। हमें लंब का मान चाहिए। तो लंब बराबर क्या मिल गया? 2a साइन थीटा। तो लंब का मान आ गया 2a साइन थीटा। निकाल लिए? देखो, बल आघूर्ण में फॉर्मूला आता है बल गुना लंबवत दूरी। तो हमें लंबवत दूरी क्या मिल गया? 2a साइन थीटा। माना कि लिखना होगा। क्या लिखेंगे? माना कि, माना कि वेक्टर ई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें प्लस माइनस क्यू विद्युत रूप रखा गया है, जिसके बीच की दूरी 2a है। सिंपल। जिसके कारण उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ये माना कि हो गया, ठीक है। अब व्यंजक क्या होगा? बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण।
बराबर बल गुना लंबवत दूरी। लंबवत दूरी लंबवत विस्थापन जो भी हो, लंबवत दूरी। तो बल ये हो गया टाउ, इसे सूचित करते हैं टाउ से, तो ये हो गया टाउ। बल हो गया एफ गुना लंब दूरी क्या हो गया 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। टाउ बराबर एफ के एफ गुना 2 के 2 ए के ए। अच्छा एफ का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है F बराबर E इंटू क्यू, अब गुना में क्या है 2a साइन थीटा। तो ये कहां से आया आप जानते हैं फॉर्मूला है, E बराबर होता है एफ बाय क्यू, जानते हैं कि नहीं। तो यहाँ से एफ का मान क्या निकलेगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, एफ का मान निकलेगा E इंटू क्यू, वही एफ का मान रख दिए E इंटू क्यू। ये हो गया टाउ बराबर E के E क्यू इंटू 2a, क्या बन गया ये बन जाएगा P, ठीक है। ये होगा ई पी साइन थीटा। हम चाहते हैं सदिश रूप में लिखना, तो सदिश रूप क्या होगा इसका, सदिश रूप क्या होगा, टाउ पे लग जाएगा वेक्टर, लेकिन साइन को हटाते हैं तो क्रॉस लगता है, और कोस को हटाते हैं तो कोस लगता है। तो ये साइन को हटाएंगे तो क्रॉस लगेगा, कोस को हटाएंगे तो डॉट लगेगा। तो ये हो जाएगा ई के ऊपर वेक्टर क्रॉस पी के ऊपर वेक्टर, ये हो गया फॉर्मूला। बोलो बोलो बोलो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है छोटा सा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो टेस्ट में कहे नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। बोलो कोई डाउट है ना। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, इस सतह के लंबवत गुजरने वाला क्या है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो क्षेत्र ये कोई क्षेत्र है, इसके लंबवत होना चाहिए 90 डिग्री कोण पर, ऐसे ऐसे नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे, जो लंबवत हो लंबवत ऐसे। अगर छाता के ऊपर पानी गिर रहा है तो क्या कहलाएगा बारिश के फ्लक्स, ठीक है। तो बोलेंगे किसी सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू एस कोस थीटा, ठीक है। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही फॉर्मूला हो जाएगा ना। अगर कोस हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट आएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा एस क्या है, क्षेत्रफल। एस क्या है, क्षेत्रफल। इस सतह क्या है, क्षेत्रफल। किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला फाई बराबर ई एस कोस थीटा होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक कैसे, एसआई मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक न्यूटन बटा कूलम मीटर, क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। सही, ठीक है। ये हो गया विद्युत फ्लक्स खत्म। दिक्कत, अगला क्या है, गॉस का नियम। गॉस के नियम के अनुसार किसी भी सतह सतह में उपस्थित या किसी भी पृष्ठ में उपस्थित आवेश का कुल योग क्या होगा, 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। गॉस जी बोले कि किसी भी पदार्थ का या वस्तु का फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स, तो कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने का। पता कर लो कि इसमें आवेश कितना है। अगर इसमें आवेश है Q, तो फॉर्मूला होगा फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट। किसी भी वस्तु में उपस्थित विद्युत फ्लक्स का मान उस वस्तु के आवेश एवं 1/ε0 का गुणनफल के बराबर होता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में या किसी वस्तु के किसी बंद पृष्ठ, बातें की है, किसी भी बंद पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 का 1/ε0 का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम, थोड़ा अटपटांग है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। लास्ट दिखा देंगे फाई बराबर, इसीलिए फाई बराबर Q/ε0। ये गॉस जी बोले थे अपना नियम में। ठीक है, अगला गॉस के नियम से कूलम का नियम। गॉस के नियम से कूलम का नियम कैसे प्रूव करेंगे, तो ऐसे मान लेंगे ये कोई गोला है, जैसे लीजिए R है, एक काल्पनिक गॉसियन क्या है, सतह है, जिसका त्रिज्या क्या होगा, कैपिटल R। क्या होगा, कैपिटल R। और इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ये भी होगा बाहर की ओर, ये भी होगा बाहर की ओर S। ठीक है, थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान 0 डिग्री। हम जानते हैं ऐसा लिखना होगा, माना कि R त्रिज्या वाला कोई गोला है जिस पर आवेश, जिस पर क्या है प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक गॉसियन सतह कल्पना किया गया है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा गॉस प्रमेय क्या होता है, क्या कहते हैं, Q बटा या फिर E एस, अच्छा EdS कोस थीटा बराबर Q/ε0 होगा। ये DS लिए हैं ताकि थोड़ा सा DX जो है ना, DS क्षेत्रफल
छोटा सा क्षेत्रफल के कारण, छोटा सा क्षेत्रफल के कारण कितना हो रहा है चुंबकीय विद्युत फ्लक्स उत्पन्न, उसके लिए तो क्या करेंगे यहाँ पे समाकलन। अच्छा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा समाकलन, चला जाएगा समाकलन। यहाँ हम घेर भी सकते हैं ऐसे गोला के लिए, बंद पेज लिखा होता है गोल दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया ये फॉर्मूला, क्या हो गया ये फॉर्मूला। अब तुम बोले सर फॉर्मूला था हम लोग का ई एस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे डी एस लगा है, इससे क्या लगा दिए इंटीग्रेशन। अब यहाँ डी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी को हटा देगा, ठीक है। चलो तो ई तो नेतांक है बाहर निकल जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एस और कोस का डिग्री 0 डिग्री बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समझी। गोस पर मैं बोला ये होता है फाई का फॉर्मूला, अब फाई का एक फॉर्मूला पहले जानते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या होता है के बटा एफ बाय क्यू ना, एफ बाय क्यू, ई बराबर इसका क्या हो जाएगा समाकलन कैसा कर रहे हैं डीएस का, डीएस किसका भाग है इसी का ना, अगर समाकलन करेंगे मतलब सब जोड़ देंगे कितना आएगा ये गोला बनेगा। गोला बनेगा तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 पाई कौन सा आर छोटा कि बड़ा आर, क्यों ये गोला का त्रिज्या क्या है बड़ी आर ना, तो आएगा बड़ी आर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान हो गया 1 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कटेगा नहीं कटेगा, क्यू से क्यूब नहीं कटेगा, क्यू से क्यूब नहीं कटेगा, ठीक है। अलग अलग क्यू है ना, क्यू क्या है अलग अलग होगा, तो यहाँ मान लो Q1 तो यहाँ मान लो Q2, अलग क्यों होगा ये फॉर्मूला वाला है Q, और ये Q तो कौन था जो आवेश है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ निकल जाएगा F बराबर, यहाँ दो F बराबर कोना करो गुना कर दो, F बराबर पहले से क्या है Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दो ना ये कहाँ है बटा में ना, तो कहाँ जाएगा गुना में, बटा में तो कहाँ जाएगा गुना में, आई कहाँ है गुना में तो कहाँ जाएगा बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया ए बराबर आ गया Q1 Q2 बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है इसको लिखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, बोलो लिख सकते है ना, बटा में इसको अलग मान दिए उसको अलग छोड़ दिए, ये क्या बन गया के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही था कूलम का नियम, बस वहां छोटी आर लिए थे, यहाँ पे अगर छोटी आर लेंगे तो क्या आएगा छोटी आर आएगा, ये हो गया गोस के नियम से कूलम का नियम प्रूफ, ठीक है। वो अलग था ये अलग है, वो भी गोस पर मैं आ गया, रुको वो एक टॉपिक गायब हो गया यहाँ, है बनाओ गोस के नियम वो है, गोस के ये अलग था, हेडिंग क्या है ये है गॉस नियम से वही है, हाँ ये अलग है लिख लो ये अलग था, कोई ये वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है इसका हेडिंग बनाओ अगला, गॉस के नियम का सत्यापन, गॉस के गॉस के
नियम का सत्यापन। हेडिंग बनेगा गॉस के गॉस के ना नियम। कौन उम्मीद है उसे क्या पूछेंगे, इंपोर्टेंट एकदम पूछेंगे, नहीं पूछेंगे टेस्ट में, इंपोर्टेंट है ही नहीं है तो। गॉस के नियम का सत्यापन, ये इंपोर्टेंट है, यही पढ़ा है तुम लोग को। सत्यापन, ठीक है। गॉस प्रमेय का सत्यापन क्या करेंगे, ये एक क्या है, गॉसियन सतह, गोला है ना, त्रिज्या क्या होगा, छोटी आर, आवेश क्या होगा, प्लस क्यूब, आवेश क्या होगा, प्लस क्यूब, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई, और डीएस क्या होगा, ई। डीएस का भाग क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है। चलो थीटा का मान कितना होगा, यहाँ दोनों एक ही दिशा में, थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, माना कि लिखना होगा, लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या वाला कोई गोला है जिसमें जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, इतना लिखना पड़ेगा। तो फाई बराबर क्या होगा, समाकलन ई डी एस कोस थीटा। तो फाई का मान समाकलन, अच्छा ई को बाहर निकाल दो, समाकलन डी एस, इसका मान कोस, 0 का मान 1 होता है, कोई काम का नहीं है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब बटा आर स्क्वायर, ई का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, के क्यूब बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए है इसीलिए। चलो अच्छा, समाकलन क्या होगा एस का, तो एस छोटकी सा है, पूरा एस जोड़कर क्या होगा, गोला बनेगा ना। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान 1 कटेगा, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है। के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के क्यू, 4 पाई के 4 पाई, और क्या है, कुछ नहीं, 4 पाई से 4 पाई खत्म, क्या मिला, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे ही बोलते हैं गॉस के नियम, इसे ही गॉस के नियम कहते हैं, ठीक है, इसे ही गॉस के नियम कहते हैं। अगला है क्या चीज, रे बबुआ, किसी अनंत आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई का तार है, क्या है, अनंत लंबाई के तार, इसमें ले लेंगे प्लस चार्ज, क्या ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये, हाँ बोलो, कौन बोला, वो और है बन जाएगा, रुको ना अभी सब पढ़ा रहे हैं। हाँ चादर है वो चादर। चलो ये है तार, क्या है तार, तार की लंबाई क्या होगा, एल, तार की लंबाई क्या होगा, सॉरी, तार की लंबाई क्या होगा, अनंत होगा, क्या होगा, अनंत। लेकिन इसको एक गॉसियन सतह से क्या करेंगे, कवर घेरेंगे इसको, तो गॉसियन सतह बना देंगे, ये है गॉसियन सतह, ये है एक बेलन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखो कभी गोल बना करते हैं, कभी बेलनाकार बना करते हैं, तो वो इससे घेरेंगे जिससे घेरा जाए। अब यहाँ गोल नहीं बनाएंगे, यहाँ लंबा है ना, क्या बनाएंगे, बेलन।
तो ये वाला क्षेत्र क्या बोलते हैं? ds। ये क्षेत्र क्या है? ds। और ये भी एरिया क्या है? ds। लेकिन फर्क क्या है? 1 2 3 लेना होगा। ये हो जाएगा 1 ds 1 ds 2 ds 3। तीनों अलग अलग है, ठीक है। चलो, लेकिन बेलन की लंबाई क्या है? एल। बेलन की लंबाई क्या है? तार की लंबाई तो अनंत है, लेकिन बेलन की लंबाई एल। त्रिज्या क्या होगा बेलन के? त्रिज्या क्या होगा? आर। ये भी क्या होगा? आर। हो जाएगा, क्या होगा? आर। अच्छा, अब ये तार अगर ऐसे है, तार ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा? विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा? आएगा ds की दिशा, और ये दिखाएगा ds की दिशा, ds2 ds3 ds1। अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अगर तार ऐसे है, तार ऐसे है, तो या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर। तो कहीं एक बगल लेंगे, कहीं एक ही साइड देंगे ना, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसे है और क्षेत्रफल कैसे है? ऊपर। कितना कोण बनेगा? थीटा का मान यहाँ बनने वाला है 90, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा? विद्युत क्षेत्र इधर, यहाँ बनेगा 90, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र उधरे और क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल सदिश उधरे। क्या होगा यहाँ थीटा का मान? 0 डिग्री, ठीक है। लिखो, माना कि, बोलते हैं हम लिखना, माना कि अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार है जिसमें प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इसे बेलनाकार गॉसियन सतह से घेरा गया है, ठीक है। इसका लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, ठीक है। इधर लिख देंगे। और एकांक लंबाई में आवेश घनत्व आगे लिखेंगे, एकांक एकांक लंबाई में आवेश घनत्व क्या होगा? लेमडा बराबर एकांक लंबाई, भूल गई सब, क्षेत्र एकांक लंबाई में आवेश घनत्व क्या लेमडा से दिखाते हैं। अब फॉर्मूला होता है Q बाय एल, Q बाय एल, ठीक है। चलो, फॉर्मूला के अंदर है विद्युत फ्लक्स बराबर गॉस के नियम से, गॉस के नियम से याद कर लो, सुनो अभी सुन लो अगर नहीं याद है। एकांक लंबाई में आवेश घनत्व बोलते हैं लेमडा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व बोलते हैं सिग्मा, और एकांक आयतन में आवेश घनत्व बोलते हैं रो। अगर एकांक आयतन में लेंगे आवेश घनत्व क्या होगा? रो। एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व सिग्मा, और एकांक लंबाई में आवेश घनत्व क्या होगा? लेमडा। फॉर्मूला होता है, तीनों को लिख लो, लेमडा बराबर Q बाय एल, और सिग्मा बराबर Q बाय ए, और रो बराबर Q बाय भी। तीनों फॉर्मूला है, काम देगा, ठीक है। चलो, तो गॉस के नियम में क्या बोलता है कि समाकलन किसका? E और ds कोस थीटा का बराबर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, बराबर होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन लेकिन
यहाँ पे क्षेत्रफल का गो है, यहाँ पे क्या गो है, 3 गो। पहला होगा इंटीग्रेशन समाकलन ई डी S1 कोस क डिग्री 90, तो कोस आएगा 90 प्लस ई डी S2, 2 के साथ कितना 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री प्लस ई डी S3 कोस 90 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर जो है वो रहेगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। चलो कोस 90 का मान 0, इसका मान तो 1 होगा ना, ई हो जाएगा बाहर, समाकलन समाकलन DS2 ये गुना हो जाएगा 1 प्लस 0 बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान दो, ये DS2 क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, समझ रहा है। ये मान लो बेलन है, तो ये वाला टॉप वाला क्या हो गया DS1, ये DS3 और ये क्या है DS2। DS मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, ई के ई रहेगा बाहर, या ये होगा 2 पाई RL, ये फॉर्मूला होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL, R त्रिज्या होगा, L जो लंबाई है, अब बराबर में क्या है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से निकालना है E का मान, क्या निकालना है E बराबर क्या हो जाएगा Q बटा 2 पाई RL और क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान दो, यहां से अगर Q का मान निकाल दे क्या आएगा, Q का मान क्या आएगा लेमडा इंटू एल, यहाँ हो जाएगा लेमडा इंटू एल बटा 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, एल से एल खत्म, फॉर्मूला क्या मिल गया लेमडा लेमडा बटा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया किसी अनंत लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। चलो क्या है, अनंत आवेशित चादर के कारण चुंबक विद्युत क्षेत्र ना, चादर चादर कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, सब पर क्या होगा प्लस चार्ज। चलो यहां भी क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे बेलन से ही कवर करेंगे, लेकिन बेलन कैसे बनेगा, यहाँ बेलन यहाँ खाड़िया नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ऐसे, ये है बेलन, यहाँ भी सेम होगा, त्रिज्या R होगा ना बेलन का, त्रिज्या क्या होगा R, और यहाँ होगा DS, हाँ DS1 होगा, और ये क्या होगा सेम त्रिज्या होगा R, क्या होगा DS2, और ये ले लो नीचे या ऊपर जाना है, ऊपर लेते हैं DS3, या इसे करो 3 इसे करो 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या लेंगे, हमेशा विद्युत क्षेत्र लेंगे ऐसे एक साइड, ठीक है, इधर विद्युत क्षेत्र क्या लेंगे इधर, अगर विद्युत क्षेत्र इधर लिए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर हो सकता है और इधर हो सकता है, इन होगा,
चादर है कैसे, क्या लेंगे, बीज क्षेत्र, ऐसे ही लेना होगा हमेशा। ऐसे लो, अनंत भाई क्या लिए हैं, ऐसे लिए है ना, यहाँ पे से लो, क्या हो जाएगा, ई हो गया इधर, तो ये क्या हो जाएगा इधर, थीटा का मान क्या बनेगा, क्षेत्रफल इधर और बीज क्षेत्र इधर, थीटा का मान 0 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा 0 डिग्री, क्यों, विद्युत क्षेत्र इधर हो सकता है और इधर हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र या तो इधर या तो इधर, ऊपर नहीं, और ऊपर होगा तो फिर इधर नहीं होगा। अनंत लंबाई में क्या किताब में क्या कहते, इधर से विद्युत क्षेत्र से यहाँ लेंगे, हमेशा विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाता है। चलो, इधर थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या होगा, थीटा का मान विद्युत क्षेत्र ऐसे, थीटा है जी ऐसे कितना बनेगा, कौन, थीटा का मान बनेगा 90। ठीक है, माना क्या लिखेंगे, माना कि अनंत आवेशित चादर, जिस पर चादर है, जिस पर आवेश प्लस क्यू आवेश स्थित है, और विद्युत क्षेत्र ई है, और क्या लेंगे, बेलन, और बेलन क्या है, बेलनाकार गॉसियन सतह है जिसका त्रिज्या आर और लंबाई एल है, लेकिन लंबाई कोई काम है नहीं, लेकिन लंबाई क्या है इसका, एल है। चलो, तो यहाँ होगा गॉस के नियम से, यहाँ क्षेत्र, अच्छा चादर में क्या आएगा, तार तो है नहीं, लंबाई आएगा, ये चादर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, एकांक, एकांक क्या था, एकांक, उसमें क्या लिखे थे, एकांक लंबाई आवेश घनत्व, क्या था, क्या लिखे थे, एकांक आवेश के कारण, एकांक लंबाई में आवेश घनत्व, क्या था, अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, अभी प्रूफ किए थे, क्या लिखे थे, एकांक लंबाई में आवेश घनत्व था, कि एकांक लंबाई के कारण आवेश घनत्व, लिखो एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल के कारण आवेश घनत्व क्या होगा, क्षेत्रफल है ना, आवेश घनत्व, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, क्षेत्रफल है ना, एकांक क्षेत्रफल के कारण, एकांक क्षेत्रफल के कारण आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, इसका यूज आएगा गॉस के, गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम में क्या है, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन, सब रखो, पहला होगा ई डी एस वन के साथ कितना बना है कोस 0, इंटीग्रेशन ई डी एस 2 का कितना बना है कोस 90 प्लस ई डी एस कोस 0 डिग्री बराबर क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सबका मान रखो, हो गया आंसर, है बहुत इजी है। इसका मान क्या हो गया, ई बाहर समाकलन डी एस 1 प्लस 0 हो गया, प्लस ई बाहर समाकलन डी एस 3 बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। ध्यान दो 1 और 3 दोनों क्या है, एक वृत्ताकार, दोनों क्या है, एक वृत्ताकार है ना, बात है, दोनों क्या सेम है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पीस ई बाहर समाकलन डी एस 1 बराबर
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों ब्रीथ ही है तो बेलन क्या है, ये वाला हिस्सा क्या, दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, ब्रीथ है। तो इसका समाकलन क्या होगा, ई, अच्छा दो, दो ई, इसका समाकलन क्या होगा, S1 क्या है, एक ब्रीथ है ना, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट। तो ई का मान क्या निकल गया, क्यू नोट बटा 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। क्यू का मान रख दो, क्यू का मान क्या है, सिग्मा इंटू, क्यू का मान क्या निकलेगा, सिग्मा इंटू ए, कोना को गुना करो। अरे भाई समझ ले, टेस्ट में फेल हुआ ना, कूट देंगे हम, पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा नहीं, और टेस्ट में मिलेगा जानते ही नहीं है, न लाया कहेंगे। क्या आएगा, क्यू का मान सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, लेकिन ए तो आया, किसका ए, किसके एरिया आएगा, क्या है, किसका लिए हैं, चलो कोई काम थोड़े है, चलो तो बहुत बड़ा एरिया है, हम खाली घेरे हैं, यही एरिया आएगा, बटा 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया भी आएगा सेम, या सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, कट जाएगा ये। क्या प्रूफ किए हैं देखो अगर में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, यही प्रूफ किया था ना, ये हो गया फॉर्मूला, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, यही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, ये भी लिखना है, लिखने में समय बात करेगी। अगला लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट ना है ये, लास्ट है, और है खत्म, और क्या था, और कुछ है, यहाँ है खोखले आवेशित गोला या आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये एक गोला है जिस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, त्रिज्या क्या है इसका, त्रिज्या है छोटी आर, इसके चारों ओर एक कल्पना किए हैं, काल्पनिक क्या है, सतह है, काल्पनिक क्या है, सतह, इसका त्रिज्या क्या है, बड़ क्या लेंगे, क्या लेंगे, बड़ी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एस, और यही क्या हो जाएगा ई, डी एस और ई दोनों एक ही दिशा में है, थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। चलो लगाओ नियम, माना कि लिखना पड़ेगा, माना कि आर त्रिज्या वाला, माना कि आर त्रिज्या वाला गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और उसके चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन सतह, काल्पनिक इसके चारों ओर गॉसियन सतह गोला कल्पना किया गया है, जिसका त्रिज्या क्या है, बड़ी आर, जिसका त्रिज्या क्या है, बड़ी आर, और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है, दोनों क्या है, एक दिशा में, क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। अच्छा पहले लिखो, 3 कंडीशन है, पहला नंबर गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, ये गोला के बाहर का चल रहा है, तो गोला के अगर बाहर का चल रहा है तो क्या होगा, बड़ी आर, गोला के बाहर है ना, तो बड़ी आर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, छोटी आर से। हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या चीज, समाकलन गॉस के नियम से, समाकलन ई डी एस कोस थीटा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, जानते हैं कि नहीं, ई निकल जाएगा बाहर, समाकलन
डी एस, और कोस जीरो का मान 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ई का मान निकालना है। क्षेत्रफल किसका ले रहे हैं? बड़का के ना, बाहर के बात हो रहा है, तो गोला के बाहर तो ही ना है। क्षेत्रफल क्या आएगा इसका? क्षेत्रफल आएगा 4 पाई बड़की आर स्क्वायर। गोला के बाहर कौन है त्रिज्या? बड़की आर। इसका मान हो गया 1 बराबर, इसका क्या आता है? सिग्मा इंटू ए आएगा, सिग्मा इंटू ए। फॉर्मूला होता है ना, क्यू बराबर सिग्मा बटा ए, फॉर्मूला था ना, क्षेत्रफल में ही आता है। चलो, तो ई का मान क्या निकल गया? ई बराबर सिग्मा, ए का मान क्या लेंगे बोलो? ये क्यू बराबर है, क्यू का जगह पाया ना, क्यू किस गोला पर स्थित है? अजय ध्यान दीजिए, ये आवेश क्यू है, किस गोला पे है? बड़का पे छोटका पे? छोटका पे है ना, आवेश तो हो छोटका पर, तो यहाँ क्या आएगा एरिया में? 4 पाई छोटकी वाला आर स्क्वायर। ये भी गोला है, छोटकी वाला क्या आएगा, क्योंकि आवेश छोटका वाला पर है। अब बटा में क्या है पहले से? एप्सिलॉन नॉट है। ये कहाँ जाएगा सब? बटा में 4 पाई बड़की आर स्क्वायर। 4 पाई खत्म, क्या मिला फॉर्मूला? यहाँ बनेगा ई बराबर सिग्मा बटा सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आया गोला के बाहर, ये क्या आया? गोला के बाहर। ये कहाँ आया? गोला के बाहर। अगला, अब गोला क्या करेंगे? सतह पर गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, यहाँ हो जाएगा आर बराबर बड़की आर। सतह पे आएगा ना, यहाँ आ गए, तो बड़ी आर घड़े कहाँ गया? यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों आर क्या हो गया? आपस में बराबर। सेम लगेगा फॉर्मूला, समाकलन ई डी एस बराबर है कोस थीटा, बराबर क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, ई हो गया, बाहर निकल गया, इसका क्या होगा? समाकलन कोस लेते कितना? 0 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा ई बाहर, समाकलन किसका करेंगे? समाकलन ये कौन ऐसा आया है? अब आ गए सतह पर, यहाँ आया था कौन? आर, बड़की आर ना, लेकिन यहाँ बड़की आर छोड़कर क्या है? बराबर। तो यहाँ क्या ले लेंगे? सेम लो, बड़की आर 4 पाई गुना में 4 पाई आर स्क्वायर, और कोस जीरो का मान 1, इसका मान क्या होता है? सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ गया ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, छोटकी आर बड़के आर क्या है? बराबर, तो लिख लो छोटकी आर स्क्वायर बराबर सिग्मा गुना 4, सिग्मा है 4 पाई आर स्क्वायर बटा, कट जाएगा ये, ई का मान क्या निकल गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ है? सतह पर। कहाँ है? सतह पर। और यहाँ दिखा देना एक चीज, छोटी आर बराबर है बड़ी आर के। अब मिटाएंगे नहीं हम। अब है गोला के अंदर का गोला के लास्ट, गोला के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत
सॉरी, क्षेत्र के तीव्रता। तो गोला के अंदर कोई आवेश है क्या? यह क्या हो जाएगा, बड़ी आर, बड़ी आर छोटा हो जाएगा किससे? छोटी आर से। बड़ी आर छोटा हो जाएगा, बड़ी आर छोटा है छोटी आर से, अंदर की बात हो रहा है। फॉर्मूला से आ जाएगा ये समाकलन ई, सॉरी पहली बात छोटा है लेकिन कोई काम का नहीं, क्या है बताओ? गोला के अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं। तो गोले के अंदर क्या होता है? Q का मान 0। अगर Q का मान ही 0 है तो समाकलन करेंगे ई डी एस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/ε0। क्या होगा, 0/ε0। यहां से निकलेगा क्या, ई का मान 0। ई का मान क्या आएगा, अरे ये हो जाएगा पूरा 0। ये कुछ भेजा तो कहाँ जाएगा, सब हो जाएगा 0। ये हो गया 0। गोला के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी विद्युत क्षेत्र का मान 0। ये लास्ट हम लोग का था व्यंजक। हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट व्यंजक है, पूरा चैप्टर खत्म।